हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद रौनक में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जो कि है प्रूफ डैट रूट 5 इज अ इरेशनल, यानी कि साबित कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को बनाने का बस एक ही तरीका है, और वो क्या है वो लोग अभी हम कुछ देर में देखेंगे। तो यहाँ पे रूट 5 हो या रूट 2 हो या रूट 3 हो या रूट 7 हो, जो भी हो, सारे के सारे सवालों को बनाने का बस एक ही तरीका है। तो है क्या? तो देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, रूट 5 इज इरेशनल। ठीक, हम लोग मानते हैं कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है। हम लोग जो मान के चलेंगे अगर वो सही हो गया तो ये इरेशनल जो था वो गलत हो जाएगा। और हम लोग जो मान के चलेंगे रेशनल नंबर रूट 5 इक्वल टू रेशनल नंबर, वो अगर गलत हो गया तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम लोग ए बाई बी या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, यानी कि नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते थे, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते थे। तो इसलिए हम लोग रूट 5 को ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे सच डैट रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। ठीक, अब फिर से हम लोग मानते हैं, लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक को छोड़ के और भी कुछ हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं देन वी डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर। और एक बार फिर से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो को प्राइम है, एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तब ये को प्राइम न्यू टर्म आ गया। ये को प्राइम किसको कहते हैं? तो को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य यानी वैसे तो संख्या जिसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि 2 और 3 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 5 और 7 का 1 आएगा। 7 11 का 1 आएगा। तो वो सभी को प्राइम नंबर है। ठीक ना, तो अब इसको हम लोग आगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू रूट 5 भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो रूट ए इंटू 1 इक्वल टू ए, और रूट 5 इंटू बी इक्वल टू रूट 5 बी। तो लिख सकते हैं ए इक्वल टू रूट 5 बी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5, और बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5b स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ 5 है, यानी कहीं ना कहीं ए स्क्वायर पक्का डिविजिबल है किस चीज से, 5 से। ठीक, तो उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक ना, तो देयर फोर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक, तो जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो उसका मतलब क्या हुआ, ए भी कहीं ना कहीं 5 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक, और एक बार फिर से हम लोग मान लेते हैं कि a इक्वल टू 5 के, लेट a इक्वल टू
5k, जहाँ पे k कोई क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक, तो वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक ना। तो हम लोग अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जो कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है। यानी कि 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। ठीक ना। अब 5 से 25 5 टाइम्स क्या होगा, मल्टीपल डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5k स्क्वायर। तो फिर यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं बी स्क्वायर फिर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसको लिखेंगे फिर से हम लोग, दिस मीन्स that b square is divisible by 5। जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो फिर क्या होगा, b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे देन b is also divisible by 5, divisible by 5। ठीक, तो इसका मतलब इस दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, 5 है। तो उसको लिखते हैं दिस implies that a and b have 5 as a कॉमन फैक्टर। तो चूंकि यहाँ ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये को प्राइम जो हम लोग मान के चले थे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि को प्राइम का कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। हम लोग को कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, तो हम लोग जो मान के चले थे को प्राइम ए और बी है वो गलत हो गया। तो इसी को हम लोग लिखते हैं दिस इज अ contradiction to the fact that A and B are co-prime। ठीक, जब ये को प्राइम नहीं है, गलत हो गया, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में भी लिख नहीं सकते हैं। लिखेंगे हैंस इट कैन नोट बी expressed as पी बाई क्यू। जब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो उसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। और इट कैन बी said that root 5 is
इरेशनल। ठीक, साबित हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे √5 हो, √3 हो, √2 हो, √7 हो, जो भी हो, तो जहाँ जहाँ √5 था उसको हटा के √2 होगा तो √2, √3 होगा तो √3, √7 होगा तो √7, जो होगा सो लिखेंगे, और बाकी लैंग्वेज सब यही रहेगा। ठीक, तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।